फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर वो अल्सर होता है जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एसिड और पेप्सिन की वजह से बनता है। गैस्ट्रिक जो है पेट को कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस वो जूसेस होते हैं जो पेट बनाता है, जो सिक्रीट करता है जब हम लोग खाना खाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड होता है, पेप्सिन होता है, इसीलिए इसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। नॉर्मली जो हमारा पेट जूस बनाता है उसमें एसिड होता है, पेप्सिन होता है, वो पेट की प्रोटेक्शन करता है। मतलब ये एसिड हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है हमारे पेट को। और जो इसकी लेयर होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है जो, वो बनाती है म्यूकस, जिसकी वजह से जो एसिड है वो पेट की लेयर को डैमेज नहीं करता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपका पेट म्यूकस कम बनाता है, तो जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है, तो ये एसिड जो है पेट की लेयर को डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये एसिड पेट की लेयर पर टच करता है तो वो जो है वहाँ पर स्वेलिंग करता है, सूजन क्रिएट करता है, फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। और यही एसिड जब बार बार लगता है तो ये सूजन स्वेलिंग जो है अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। ये अल्सर के स्टार्टिंग में जो है सिर्फ ऊपरी लेयर पे होता है, फिर ये गहरा होता है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है तो ये चारों लेयर्स को क्रॉस करके फट जाता है, एक छेद बना देता है, जिसके बाद जो पेट में जो खाना होता है वो बाहर आपके पेट के चारों तरफ फैल जाता है। बट ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, बहुत, अगर अल्सर बहुत लंबे समय तक है तब होता है। अब नॉर्मल क्या होता है कि आपका जो ये प्रोटेक्शन लेयर है, जो म्यूकस है, आपका पेट कम बनाता है, इसका कारण होता है केमिकल्स। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जैसे जो लोगों को क्रॉनिक डिजीज होता है और वो लंबे समय तक पेन किलर्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो इन मेडिसिन्स की वजह से पेट के अंदर की जो लेयर है उसके कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है वो म्यूकस नहीं बना पाता है। तो पेट की अंदरूनी जो लाइनिंग है उसकी प्रोटेक्शन कम हो जाती है और ये एसिड जो है पेट की लेयर को डैमेज करना शुरू कर देता है। ऐसा ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। नॉर्मली पेट में इन्फेक्शन नहीं होता बैक्टीरियल, उसको पेट जो है एक दो दिन में ख़त्म कर देता है। लेकिन कभी कभी जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये जो है वहाँ की पेट की लेयर को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए 70% केसेस में बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, उसकी वजह से अल्सर होते हैं, और 30% पेशेंट्स में मेडिसिन की वजह से अल्सर होते हैं। अब जो पेट में जो अल्सर होते हैं, 90% केसेस में जो सिर्फ पेट में ही अल्सर होते हैं, लेकिन यही पेट जो है नीचे आंत के साथ, छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है और ऊपर से खाने वाली पाइप के साथ जुड़ा होता है। तो खाने वाली पाइप में तो बहुत कम अल्सर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता, सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो मुंह की लार होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब ये पेट वाला जो है एसिड जब छोटी आंत के पहले हिस्से में चला जाता है, तो इसीलिए छोटी आंत के पहले हिस्से में भी अल्सर होने के चांसेस होते हैं। बट ऐसा कम होता है और सिर्फ 10% केसेस में ऐसा होता है कि छोटी आंत के पहले हिस्से में अल्सर हो एसिड की वजह से। अदरवाइज 90% केसेस में पेट में ही अल्सर होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एसिड ही ज़्यादा बन रहा होता है। एसिड ज़्यादा बनने की वजह से भी जो है लेयर जो है डैमेज होती है, पेट की अंदरूनी जो होती है। अब ये क्या होगा अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, फैटी फूड है, स्पाइसी फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड है, तो ये सब जो खाने की आदतें हैं इसकी वजह से जो है आपका अल्सर ठीक नहीं हो पाता। कि अल्सर, मान लीजिए आपने थोड़े दिन परहेज किया, आपका अल्सर ठीक हो गया, फिर दोबारा वही लाइफस्टाइल यूज़ कर लिया गलत वाला, अल्सर फिर दोबारा हो जाता है। तो इसी तरह क्या होता है कि अल्सर ठीक हो गया, फिर बन गया, फिर ठीक हो गया, फिर बन गया, तो ये क्रॉनिक बनता जाता है और गहरा होता जाता है डीप लेयर में। अब अल्सर आपको है कि नहीं कैसे पता चलेगा? देखो, जो पेट वाला अल्सर होता है, पेट में जो अल्सर होगा वो एसिड, क्योंकि जैसे पेट में एसिड बनेगा तो आपको ये अल्सर ज़्यादा होगा। तो इसलिए पेट का अल्सर जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही जो है दर्द शुरू हो जाता है, और जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार जो है दर्द होगा। और उसके बाद इसीलिए जो पेशेंट जो है खाना खाने से कई बार डरता भी है कि हाँ जैसे खाना खाऊंगा तो दर्द होगा। तो अगर जिन पेशेंट्स में अल्सर ठीक होता है, दोबारा हो जाता है, तो वे ध्यान रख सकते हैं कि मुझे जो दर्द है वो सेम जगह पर होता है और सेम टाइम पर होता है। और जो है आपका छोटी आंत में,
छोटी आंत में आपको दर्द जिस टाइम भूख लगती है, भूख में ज़्यादा होगा। जैसे भूख लगेगी तो आपका जो आंत का अल्सर है उसमें जो है दर्द ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट जो है कि रात को जब सोते हैं तो रात के बीच में जब उनको भूख लगती है तो दर्द के कारण वो उठ जाते हैं, क्योंकि जो छोटी आंत का जो अल्सर है इसमें जो दर्द होता है खाली पेट होता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में आदत होती है कि रात को दर्द के कारण उठ के बैठ जाते हैं और फिर कुछ खाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा रिलीफ लगता है। ये अल्सर अगर बिल्कुल पेट और छोटी आंत के मुंह के ऊपर है तब क्या होगा, खाना जो है पेट से छोटी आंत में अच्छे से नहीं आएगा। क्योंकि जब बार बार अल्सर होगा, सूजन होगी जहाँ पेट और छोटी आंत जुड़ते हैं, ओपनिंग जो है, तो वहाँ पे जो जगह है स्वेलिंग की वजह कोई सूजन आती है। जब हमें हाथ में सूजन आती है तो हाथ आपने देखा थोड़ा सूज जाता है, ऊपर को हमें लगता है फूला हो, तभी पता चल जाता है कि सूजन हो गई है। तो इसी तरह जब अंदर सूजन होती है, जो ओपनिंग है खाने की, खाना जो पेट से छोटी आंत में जाएगा तो वो नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो, खाना ऊपर को आएगा और उल्टी का मन करेगा। इसीलिए अगर अल्सर बिल्कुल खाने वाली पाइप और छोटी आंत जहाँ जुड़ती है उसके मुंह पर होता है तो वहाँ पर सूजन की वजह से, स्ट्रिक्चर की वजह से, मतलब वो टाइट हो जाती है जगह, उसकी वजह से जो है उल्टी आती है, ऊपर को खाना जो है मुंह के रास्ते बाहर निकलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 30% पेशेंट्स जो है पेन किलर्स यूज़ करते हैं, उनकी वजह से होता है ये। इसके अलावा अगर कोई पेन किलर यूज़ करता है तो ऐसे पेशेंट्स में जो है दर्द कम होगा, सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट सी, एक अनइजीनेस सी होगी। क्योंकि पेन किलर यूज़ करते हैं तो पेन की सेंसेशन जो है वो प्रेस हो जाती है, उतनी नहीं होगी, तो उनको ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो रहा है, डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस लगेगा। हाँ, ऐसे पेशेंट में भूख नहीं लगती, भूख कम हो जाती है और एक एंजाइटी हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स में। अब इसका देखो लक्षण जैसे मैंने बता ही दिया है कि दर्द है, दर्द जो है पेट वाले अल्सर में खाने के बाद होगा, इंटेस्टाइन में जब भूख होगी तब होगा। ऐसे 1/3 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो है कोई लक्षण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ये ऑलमोस्ट 50, 60, 70%, 80% सबके अंदर है। क्योंकि ये बचपन में इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, खाने से, पीने से। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके अंदर एच पाइलोरी है तो सबको इन्फेक्शन होगा, सबको अल्सर होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 10% पेशेंट्स में ही ऐसा होता है। मतलब अगर 100 लोगों के अंदर ये एच पाइलोरी पॉजिटिव है लेकिन उसमें 10 या 20 को ही लक्षण आते हैं, उनको 20 को ही अल्सर बनता है। वही एक जिनका लाइफस्टाइल गलत है, गलत लाइफस्टाइल लेते हैं तो उनकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता पेट को प्रॉपर। क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई पेट की प्रॉपर नहीं होगी, जो म्यूकस लेयर है अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिले तब भी तो म्यूकस कम बनेगा। 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई लक्षण ही नहीं आता। मोस्टली अगर बच्चों में या यंग पेशेंट्स होते हैं तो उसमें लक्षण लेट आते हैं। जो ओल्ड एज है उसमें जो है लक्षण थोड़े जल्दी आते हैं। लक्षण में जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो दर्द होगा, वो मैंने बता दिया। खाने के साथ गैस्ट्रिक अल्सर जो है, जब हम खाना खाते हैं तो दर्द होता है इमीडिएट। और जो छोटी आंत में अगर अल्सर होता है तो दर्द जो है खाली पेट होता है। इसमें वॉमिटिंग आती है, क्योंकि देखो पेट में अगर खाना जो है पड़ा रहेगा लंबे समय तक, इरिटेशन होगी। क्योंकि उल्टी एक ऐसा प्रोसेस है, भगवान ने बनाया था कि अगर हम गलती से कोई टॉक्सिन है या कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो है खाने में चला जाता है तो ये हमारा पेट को पचाता है। वॉमिटिंग एक प्रोसेस था जो भगवान ने बनाया है कि कोई भी इन्फेक्शन हमारे पेट में होता है उसको उल्टी के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकालता है। तो इसीलिए पेट में अगर अल्सर होगा तो वॉमिटिंग जो है आती है पेशेंट्स में। खट्टे डकार, क्योंकि खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा, पड़ा पड़ा खराब होगा तो उसमें गैस बनने की, गैस होगी तो वो फिर मुंह के रास्ते निकलेगी। तो इसीलिए आपको जो है खट्टे डकार या सिंपल जो है हिचकी आ सकती है। भूख जो है नहीं लगेगी, वजन जो है गिरता रहेगा, क्योंकि खाने से पेशेंट डरेगा, उसको लगता है मैं खाऊंगा तो मेरे को दर्द होगा। और दूसरी बात है खाना जो है पचता नहीं, क्योंकि आपके पेट में इन्फेक्शन होगा, जूसेस और एसिड जो है उसकी वजह से जो है खाना जो है नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि खाना जो है एक टाइम में, जैसे मैं बताया था कि जूसेस जो है पर्टिकुलर टाइम पर ही सिक्रेट होते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर लंबे समय तक ही खाना पेट में पड़ा रहेगा तो पड़ा पड़ा खराब होगा और उसमें गैस बनना शुरू हो जाएगी। और अगर इस अल्सर्स में से आपको ब्लड आ रहा है तो फिर ये ब्लड आपका कभी कभी अगर सीवियर है तो उल्टी में भी आ सकता है। अगर हल्का हल्का हो रहा है तो वो नीचे जो छोटी आंत से बड़ी आंत में होके आपके मल में आएगा, जिसकी वजह से लैट्रिन का रंग जो है काला हो सकता है।
अगर बाय चांस आपका ये एसिड, मान लीजिए कि किसी पेशेंट को GERD भी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, मान लीजिए अगर ये एसिड थोड़ा बहुत खाने वाली पाइप में भी आ रहा है तो स्लाइवेशन होगा, मुंह में वाटर ब्रैश होगा। अब इसमें क्या है कि ब्लीडिंग की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो यही है कि ब्लड लॉस की वजह से, ब्लड लॉस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, तो इसमें एनीमिया के चांसेस होंगे, ब्लड वाली वॉमिटिंग आएगी। अगर अल्सर फट जाता है फिर तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है कि आपका जो अल्सर है वो चारों लेयर्स पे पहुंच गया है, उसने छेद बना दिया है और जो भी खाना पेट में है वो आपके पेट के चारों तरफ जो फैल रहा है, तो वो जो है फिर पेट के आसपास भी पूरा इन्फेक्शन कर देगा, जो साथ में जो ऑर्गन्स है उसमें इन्फेक्शन कर देगा। अब इसमें टेस्ट जो है आप एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, बेरियम मील है, बेरियम स्वेलो है, CT स्कैन है, आपका अल्ट्रासाउंड है, डिपेंड करता है डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री के हिसाब से जो भी टेस्ट आपको रिकमेंड करे। जैसे CBC करवाते हैं, ब्लड काउंट है, स्टूल टेस्ट करवाते हैं कि उसमें पस है, ब्लड है कि नहीं है, और CBC में पता चल जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है कितना है, या फिर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है H. पाइलोराई तो उसका एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट है, बाकी इसके साथ में आप इसको प्री अल्सर को 101% ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका एकदम से अल्सर फटता है और वो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वो ध्यान ही नहीं देते अल्सर को, समझते ही नहीं कि ये अल्सर है, आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक पेप्टिक अल्सर के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।